Welcome again in my YouTube channel. Today we shall discuss about electronic configuration. According to some student, it is very hard, but according to some student, it is very easy. But today we shall learn, we shall understand easily, and it is very important according to your BSCB because its weightage is very good in your board examinations. So we shall discuss how electrons are arranged in atom. Let's start it. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन shows how electrons are arranged in एटम। सिंपल तरीके से समझे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विच मीन्स नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप तो सुने ही होंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरह से किसी एटम में अरेंज होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत शानदार भी है। इसे समझना थोड़े सी आसान भी है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इजी लगेगा क्योंकि इसे हम लोग इजी तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए इसके सबसेल को जानते हैं, इस जैसे कि एस, पी, डी और एफ। अकॉर्डिंग टू BSEB हम लोग ग्रुप नंबर 15 से 18 तक पढ़ेंगे क्योंकि BSEB के अनुसार सिर्फ 4 ही ग्रुप को पढ़ना है। तो जो ये एस होता है इसको याद रखेंगे, ये 1 से स्टार्ट होगा। पी जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 से और ये 4 से। ये जो अभी हम बता रहे हैं बस ये थोड़ा सा है जिसको हमको याद रखना है और ये याद हो जाएगा तो समझिए सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान। बस इतना ही है जो समझने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम इजी लगने लगेगा। तो ये देखते हैं, ये तो आसान चीज समझ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही स्टार्ट होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स अट सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये तो हो गया। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। अब यहां देखें तो एस, इसको 2 बार, एस 2 बार। अब एस के बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, पी और फिर एस, पी एस, ठीक है, एस एस पी एस, पी एस हो गया। इसको लेकर एक, अब इसको भी 2 बार, पी एस, फिर डीपीएस, डीपीएस, फिर से एक बार और डीपीएस। अब इसी तरह से एफ डी पी एस, यानी कि एफ डी पी एस और फिर से लिखेंगे एफ डी पी एस। ये हमारा लिखने का वे हो गया, तरीका। अब हम लोग को मेन चीज ये याद रखना है कि इसमें कितना किसमें इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ये किस चीज से स्टार्ट होगा और इसका लिखने का सीक्वेंस कैसा है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो चीज है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इतना आप समझ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए सबसे आसान होगा निकालना। और कैसे निकालेंगे ये अभी हम देखते हैं।
तो इसे तो मिटाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इन्हें कैसे याद रखें, ये भी देखते हैं। ग्रुप 15 में N P AS, इसको याद करने के लिए यहां से लिखेंगे नेपाल। चलिए इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं और आसान रहेगा। नेपाल, इससे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिस्मिथ, यानी कि इसे लिखेंगे बीमार। 5 एलिमेंट है ग्रुप 15। ग्रुप 15 में 5 एलिमेंट है। इसे याद रखने के लिए नेपाल, ये N, पाकिस्तान P, ऑस्ट्रेलिया का AS लिखाएगा, SB, B का BI। सिंपल तरीका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, यानी कि N से नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसी तरह से है ये। अब इसका एटॉमिक नंबर, बिना एटॉमिक नंबर के हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेन तो इसी का एटॉमिक नंबर का ही सब खेल है। एटॉमिक नंबर को भी समझते हैं किस तरह से हम लोग निकालें। तो पहला हम लोग को एटॉमिक नंबर याद रखना होगा नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक। अब इसके आगे का देखिए कितना आसानी से निकाल लेते हैं। आगे का निकालने के लिए 7 में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, 15 आ जाएगा। फिर 18 जोड़ेंगे 15 में, तो ये आपका यह जोड़ देते हैं, 15 दूना 30 और 3 33 से, और अच्छे से लिखते हैं ताकि आसानी से दिखे। 33, 8, 18, और फिर इसमें और 18 जोड़ेंगे। तो अब देखिए इसको किस तरह जोड़ते हैं, यहीं पे जोड़ देते हैं 33 और 18, यानी कि 11 के 1, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 51। अब बिस्मिथ, अब इसे कैसे निकालेंगे? आप सोच रहे हैं कि फिर 18 जोड़ दे, गलत। हर बार 18 ही नहीं जोड़ना है। अब इसमें हम लोग 32 जोड़ेंगे, 18 में नहीं, इसमें 32 जोड़ेंगे। ये सीक्वेंस 7 में 8 जोड़े तो इसका एटॉमिक नंबर आया, इसमें 18 जोड़े, इसमें 18 जोड़े तो इसका आया। अब इसमें 18 जोड़ने पर ये आया। अब इसमें 32 जोड़ेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर निकलेगा। तो देखिए 51 और 32, 3 और 8 83, इसका एटॉमिक नंबर 83 हो गया। बहुत इजी। यहां तक कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर उस कोई जो समस्या होगी उस पर और वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका और ये एलिमेंट याद करने का तरीका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यही है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में सबसे ज्यादा रोल निभाएगा, और इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना लगभग नामुमकिन है। ये हो गया, यहां तक हम लोग निकाल लिए। एस फिर से रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे कहते हैं जो कि हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है वो बताता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका सब सेल S 1 से स्टार्ट होगा, P 2 से स्टार्ट होगा, D 3 से होगा और F 4 से होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना कितना हो सकता है? S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इसका लिखने का सीक्वेंस क्या है? तो S है तो डबल S, SS 2 बार, PS, इसे बढ़ते क्रम में इस तरह से जाएंगे तो PS है, PS है तो PS 2 बे, फिर DPS 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 2 बे, और FDPS 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 FDPS। ये हमारा लिखने का सीक्वेंस है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं।
और हम लोग इस सीक्वेंस में किस तरह से इसको अरेंज करना है एटॉमिक नंबर के अनुसार, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, फिर से इसे मिटा देते हैं पूरा तरह से, और इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अब हम लोग चलते हैं कि कैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट का भी बताए थे, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, यहाँ पे उसके एलिमेंट का नाम, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। ठीक, एटॉमिक नंबर था इसका 7, 15, इससे कर देते हैं ना ताकि समझ आएगा कौन किसका है। इसका क्या था 33 था। ठीक है, फिर इसका था 51, इसका निकाले थे 83। ये तो हम लोग सीख गए थे कैसे निकालना है। अब यहां से शुरू होता है असली खेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो फिर से वो चीजें लिख देते हैं ताकि वो निकालने में आसानी हो। एस पे 2, पी पे 6, और डी पे 10 और एफ पे 14। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना आएगा, ये हो गया। चलिए इसका सीक्वेंस भी बताए थे हम, एस एस पी एस पी एस डैश डैश, समझ गए होंगे। अब ये इतना हो गया। अब कौन सा क्या चीज से स्टार्ट होगा, यानी कि एस 1 से, पी 2 से, डी 3 से और एफ 4 से। इजी। अब एटॉमिक नंबर इसका 7 है और निकालना हमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 7 है तो हम क्या बताए थे, एस 1 से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, एस है, एस यहाँ पे ये सीक्वेंस चलेगा। एक एस 1 से स्टार्ट हुआ 1, एक एस। ठीक है, और ध्यान रहे जब इसका सीक्वेंस हम लोग लिखेंगे तो अगर यहाँ पे एस आया तो यहाँ पे 2s होगा, यानी कि ये वाला नंबर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि देखते हैं, देखो आप देखिए यहाँ पे 1s, इसका इलेक्ट्रॉन्स 2 था, 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से s लिखना है तो अब ये 1 है, अब यहाँ पे 2 लिख देंगे और s है। इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 1s2 2s2। चलिए एटॉमिक नंबर 7 है, हमें यहाँ पे ऐसा लाना है जिसका, यानी कि ये वाला चीज, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम जोड़े तो एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए। देखिए कैसे, ये 2 और ये 2 4 आया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 7 चाहिए। अब इस 7 लाने के लिए यहाँ पे एस एस हो गया, अब पी एस लिखेंगे। तो पी बताए थे क्या चीज से स्टार्ट होगा, पी के लिए 2 से होगा, तो यहाँ पे 2p। इसमें कितना अटेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 6। तो यहाँ पे अगर हम 6 लिखते हैं तो ये तो 6 4 10 हो गया, और हमें चाहिए 7 चाहिए। तो 7 चाहिए तो यहाँ पे हम 3 ही लिखेंगे, मार्कर। चलिए 3 लिख दिए। अब इसको आप जोड़िए, 2 2 4 और 3 7। देखिए 7 आ गया एटॉमिक नंबर, यही तो निकालना है। इसका भी देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक, निकालते हैं आसानी से। 1s2 2s2 2p6, यहाँ 6 आया, यहाँ 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इसके अनुसार देखा जाता है कितना का चाहिए और कितना की नहीं। इसमें 6 4 10 हुआ, चाहिए 15, तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एस एस हो गया, एस एस पी एस, पी के बाद यहाँ पे 2 है तो 3s2, कितना हुआ 12, 8 4 12। अब कितना चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस एस पी एस, फिर यहाँ पे फिर ये लिखेंगे
यहाँ पे 2 है तो अब यहाँ पे 3p। ठीक, 12 हो गया है, 3 और चाहिए 15 करने के लिए, तो 3 लिख दिए। अब इसको आप जोड़िए, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12 और 3 15, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। ठीक, अब इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ? 10 और 8 18 चाहिए तो हमें 33। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एस एस 2 बार हुआ, पी एस पी, पी एस एक बार हुआ, पी फिर एस लिखेंगे, यहाँ पे एस 3 हुआ और 4s2। अब कितना देर हुआ? 4s2। ठीक है, एस एस पी एस पी एस, क्या अभी हो रहा है इसको जोड़ने पे? 10 10 20 चाहिए 35, अभी 13 और चाहिए, यानी कि एस एस पी एस। अब आएगा डी, कितना से स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे 3d10, ये 30 हो गया। अब 3 और चाहिए, डीपी के लिए 3 था यहाँ पे, 4p3, कितना आसान। अब आप जोड़िए, 2 2 4 6 10, 10 10 20, 10 30 और 3 33। क्या ये जोड़ने पे 33 आ रहा है? अगर 33 आ रहा है और ये आपका सीक्वेंस सही है, जैसे एस एस पी एस डी पी, इसके बाद एस आना चाहिए, डीपीएस आना चाहिए, लेकिन वो उतना नहीं आया क्योंकि इतना में ही इसका एटॉमिक नंबर आ गया, तो इसलिए इतना हो गया। ठीक, अब इसका भी ऐसे ही निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 SSPS DPS के लिए 5s2 और फिर से यहाँ डी कितना 4d10, p कितना है 4, 5 आएगा, अब 5p6। ठीक है, अब डीपीएस फिर डीपी, अब एस के लिए फिर 6s2। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या ये 51 एटॉमिक नंबर के बराबर ये आया कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, ये 10 और ये 10, 20 10 30 और ये 8 38 38 10 48 48 2 50 6 56 चाहिए कितना? 51। हमें इसमें से और घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक कितना आया था? 10 20 30 और 8 38 10 48 चाहिए 3, इसको मिटा देंगे। 48 प्लस 3 51 आ गया, इजी। पीएस पीएस डीपीएस डीपी। ठीक है, अब 83, चलिए इसका यहाँ पे निकालते हैं। 1s2 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 चाहिए तो 83। चलिए 83 के लिए यहां तक आया था 51, यहां तक और 3 ये जुड़ गया, कितना हुआ? 54, है ना। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, डीपीएस डीपी और फिर ऐसा आएगा, यहाँ पे था 5s2, यहाँ पे 6s2। ओके, फिर से मिटा के लिखते हैं 6, फिर से गड़बड़ 6s2। ओके,
डीपीएस टीपीएस हो गया। अब बारी है एफ का, एफ, क्योंकि ये दो दो बार सब हो गया। अब एफ टीपीएस चलेगा। तो एफ 4 से स्टार्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स 14 है, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं 4f, कितना है 14। इसको हम जोड़ के देखते हैं ये कितना आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, शायद जोड़ लेते हैं 10 10 20 10 30 8 38 38 10 48 और 6 54 2 56 और 4 60 10 70, ठीक 70 आया। चाहिए कितना 83 यानी 83, यानी कि 13 और चाहिए हमें। तो यहाँ फिर से लिखेंगे डी कहाँ तक हुआ था, एफ डी 4 के तक, फिर 5 डी 10, ओके। फिर एफ डी पी, पी यहाँ से 6 पी, यहाँ पे कितना है 6 है, चाहिए कितना 3, तब जाकर 83 होगा। अब जोड़ते हैं 2 2 4 6 10 10 10 20 10 30 8 38 10 48 6 54 2 56 और 4 इसमें का 60 10 70 10 80 3 83, सिंपल निकल गया। ये था ग्रुप 15 का। अब ऐसे ही इसके आगे वाले और देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम इसे मिटा देते हैं इस सबको। अब हम बताएंगे कि इसी एटॉमिक नंबर से कैसे इसके अगले वाले ग्रुप 16 का एटॉमिक नंबर आ जाएगा बिना इसमें 8 18 18 32 जोड़े। देखते हैं किस तरह। ये मिट गया। अब देखते हैं कि यहां पे देखिए ये ग्रुप 16, इसमें क्या क्या है, ओ सुनील शेट्टी तेरा फोन, सिंपल। यहाँ था नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इसमें है ओ सुनील शेट्टी तेरा फोन। याद करेंगे ट्रिक, ये अच्छा ना लगा हो तो इसे याद कर लीजिएगा। इसमें क्या, इसमें 7 है नाइट्रोजन का, तो यहाँ 8, यहाँ 15 है तो यहाँ 16, यहाँ 33 है तो यहाँ 34, यहाँ 51 है तो यहाँ 52, यहाँ 83 है तो यहाँ पे 84। सिंपल। आप एक का एटॉमिक नंबर निकाल दीजिएगा, उसके अगले वाले में पुट कर दीजिएगा, इसे एक बढ़ा कर, बाकी ये सब याद करना पड़ेगा, आसान है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, निकालेंगे इसका, तो इसे मिटा देते हैं, इसको भी मिटाकर यहाँ पे हम ग्रुप 16 लिखते हैं और उसके एलिमेंट, ये हो गया आपका ग्रुप 16। इसके आपका एलिमेंट का नाम ओ सुनील शेट्टी तेरा फोन। एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसमें उसमें क्या था 7 था, इसमें 8 हो गया। उसमें क्या था 15 था तो इसमें 16 हो गया। उसमें इसका कितना था 33 था तो इसका 34 हो गया। इसमें 51 था उसमें, इसमें 52 हो गया। इसमें लास्ट में कितना था बिस्मित का, यानी कि बीमार का, बिस्मित का था आपका 83, ठीक। अब इसमें होगा 84, ये एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर निकल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आसान हो गया। अभी निकालना तो और आसान है, देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6, कितना चाहिए था हमें, ठीक है 8 ना चाहिए, 8 एटॉमिक नंबर 8 चाहिए, 6 और 2 8, गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ हो गया, मिटा देते हैं। हमें तो 8 चाहिए ना, ये 2 2 4 और इसमें 4 कर देंगे तब जाके ये 8 हुआ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसमें अब हम 16 का देखते हैं, ठीक। 1s2 2s2
2p6, यहाँ तक 10 हो गया, 6 और चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे 3s2ss ओके, 3s2 12 हुआ, 4 और चाहिए, ss यहाँ पे 3p4, यहाँ 4 क्यों आया, यहाँ 6 आना चाहिए था ना, p है तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि 4 लाने का मतलब यह है कि इस पे ऐसा संख्या लाना पड़े जिसको जोड़ने पे यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाए। तो वो आ गया, 2 2 4 6 10 और ये कितना हुआ, 4 6 10 और 6 16 एटॉमिक नंबर। अब 34 ऐसे ही है वो भी, 34 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ss ps p, फिर से एस के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4s2 चाहिए हम लोग को 34 है ना। चलिए, या फिर आप चाहे ग्रुप 15 का निकालकर 16 में लास्ट में सिर्फ एक एक संख्या बढ़ा देंगे, उससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया, ये 20 हुआ, चाहिए हमें कितना, 14 और चाहिए, तब जाके 34 होगा, ठीक है। एस एस पी एस। अब डी के लिए क्या यार, मार्कर भी काम नहीं कर रहा कि आज 3d10 ओके। फिर इसके बाद पी लिखाएगा, तो 4p4, देख लीजिए 10 10 20 10 30 4 34, ऐसा ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। चलिए यहां तक रोकते हैं 3d10। अब जोड़ लेते हैं, पहले 20 10 30 हुआ, ठीक। एस एस पी एस डी, पी के लिए फिर से यहाँ पे 4p6 डीपी, एस के लिए 5s2 डीपीएस, फिर से डीपीएस 4d10 4d10। इसके बाद फिर से पी के लिए 5p, कितना लिखिएगा आप, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे भी 6 लिख दे इसको पहले जोड़ लेते हैं ना, 10 और ये 10 20 10 30 8 38 10 48। अब आप हमें बताइए, इसको 48 आया है ना। अब 48 इसको जोड़ने में 48 आ गया यहां तक, तो अब हम कितना और जोड़ेंगे कि वो 52 आएगा, 4 और जोड़ेंगे 48 में, यहाँ पे 4, इसलिए यहाँ पे 6 लिखना गलत। यहां तक हो गया। अब इसको हम यहाँ बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, यहाँ पे 4d10, यहाँ पे 5p, इसको और खींचेंगे ना, यहाँ तक तो 52 आया, 5p6, यहाँ डीपीएस, यहाँ भी डीपी। अब एस के लिए देखेंगे 5 के बाद 6s2, अब आएगा एफ, एफ के लिए कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, 4f 14 है ना, 14 ये है इलेक्ट्रॉन्स, डीपीएस एफ डी, फिर से डी के लिए 5d10 5d10 के बाद एफ डी पी, पी के लिए 5 था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6p4,
यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे 10, ये 10 20 10 30 8 38 10 48 6 54 2 56 और 4 60 10 70 10 80 4 84। ये देखिए, इसको आप ऐड करेंगे इस सबका, ये सबको जैसे आप लोग ऐड कीजिएगा, देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आंसर सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख गए बनाना। ऐसे ही ग्रुप 17 का है और 18 का भी है, सेम है। आप ऐसे बना सकते हैं। सब बनाऊंगा तो वीडियो और लंबा खींच जाएगा, इसलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके। इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक के लिए NS2 NP, एक मिनट एक मिनट, NS2 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 6। 1 2 6 क्यों? 1 2 6 इसलिए क्योंकि इसमें ग्रुप 15 to 18 है, उसके पहले भी 2 और ग्रुप है, यानी कि ग्रुप 15 स्टार्ट हुआ था हम लोगों को 3 से हुआ था, जो कि लास्ट में P के बाद में इलेक्ट्रॉन 3 बचता था। तो यहाँ पे 1 to 6 इसलिए लिखा है क्योंकि उससे पहले भी 2 आता है, 1 और 2 ग्रुप में, जो कि हम लोगों को BSc के अनुसार नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको लिखने पर आप लोग ध्यान देंगे। और इस पे लिखेंगे ग्रुप 15। ग्रुप 15 का 1s2 NP3। आप लोग ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ग्रुप 15 के लास्ट में जितना भी आ रहा था सब वो P3 आ रहा था। ये संख्या बढ़ रहा था, लेकिन ये लास्ट में ऐसा था, इसलिए ये ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ग्रुप 16 इसमें NS2 NP4, ये एक एक बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से ग्रुप 17 NS2 NP5, ग्रुप 18 NS2 NP6। समझिए कितना आसान था। आशा करते हैं कि अब तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीख गए होंगे। ये आप लोगों के लिए भारी नहीं होगा, हालांकि ये बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, बस कुछ चीज़ों को याद रखना है ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने में दिक्कत ना हो, है ना। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।